विडंबना देखो, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूँ, 20 साल से शुगर है मेरे को, बहुत हाई शुगर रहती है। 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे को पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ रोज। जेल में जब गया इन्होंने मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया। डॉक्टर कहते हैं मेरी शुगर पहुंच गई 300, 350, 140 होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो आदमी का किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। दोस्तों मेरा कसूर ये है, मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। आज 8000 मेगावाट का लोड है दिल्ली के ऊपर, इतनी गर्मी पड़ रही है चारों तरफ। 8000 मेगावाट, याद करो 2014 जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले का टाइम, 5,500 मेगावाट में दिल्ली में बिजली कट लगते थे। आज 8000 मेगावाट में पूरी दिल्ली में एक भी बिजली का कट नहीं लगा। 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे बिजली है। और अगले कुछ दिनों में उम्मीद है कि बिजली की डिमांड और बढ़ेगी, पावर कट नहीं लगने दूंगा मैं। ये मेरा कसूर है। प्रधानमंत्री जी ये रोकना चाहते हैं, आपकी फ्री बिजली रोकना चाहते हैं 24। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप पूरे देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई करो ना, आप पूरे देश में गरीबों की फ्री बिजली करो, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के काम रोक रहे हो, ये देश के हित में नहीं। मेरी जितनी माताएं बहनें हैं यहाँ पे, वो मेरा बड़ा इंतजार कर रही थी। मेरे को अंदर तिहाड़ जेल में खबर मिलती थी, वो सोचा करती थी ये केजरीवाल तो जेल चला गया, अब हमारे 1000 रुपए का क्या होगा। आ गया मैं, आप लोगों के 1000 रुपए में जल्दी चालू करूंगा मैं। अब 1000 रुपए महीना आपके अकाउंट में डलवाया करूंगा। और अभी 3 दिन पहले, पता नहीं आपने आज तक का इंटरव्यू देखा क्या, प्रधानमंत्री जी उसमें कह रहे थे, आज तक वालों ने पूछा प्रधानमंत्री जी ये केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है। मोदी जी बोले ये ठीक नहीं है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता चाहती है मिलनी चाहिए। मैंने सरकार में पैसे बचा के आपको फ्री बस यात्रा दे दी, मोदी जी उसको क्यों रोकना चाहते हैं? आपकी बढ़ाई तो यह है कि आप पूरे देश में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो, रेल यात्रा भी फ्री कर दो महिलाओं की, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल की फ्री बस यात्रा दिल्ली में रोक रहे हो, ये ठीक नहीं है। चिंता मत करना, जब तक केजरीवाल जिंदा है मैं आपकी बस यात्रा फ्री रुकने नहीं दूंगा। अब ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल 2 तारीख को जेल जाना पड़ेगा फिर से। आपके हाथ में है। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू दबा दी तो मैं फ्री घूमता रहूंगा आप लोगों के बीच में। जेल का जवाब 25 मई वोट पड़ेगी। और देखो क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, परसों मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। अब कहते हैं
ऋषि को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सुबह उठ के सोचना चालू करते हैं, इसको इसमें फंसा देता हूं, इसको इसमें, और अगर कुछ गड़बड़ हो तब तो करो गिरफ्तार। कहते शराब घोटाला हो गया, 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी पिछले हफ्ते कह रहे हैं अब 1100 करोड़ का घोटाला। 500 से ज्यादा रेड मार ली इन्होंने, एक चवन्नी नहीं मिली कहीं पे, चवन्नी। भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं पे कोई कैश मिला हो, कहीं पे कोई ज्वेलरी मिली हो, 100 करोड़ कहीं तो खर्च किया होगा या पैसा पड़ा होगा, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल फर्जी केस। ये तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे देश में इस टाइम जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। ऐसा प्रधानमंत्री जी जो पेट्रोल के दाम कम करने के बारे में सोचे, डीजल के दाम कम करने के बारे में सोचे, लोगों के गैस के दाम कम करने के बारे में सोचे, जो महंगाई, दूध सस्ता करे, सब्जियां सस्ती करे, दाल सस्ती करे, लोगों के लिए रोजगार देने के बारे में सोचे। वो तो सोचते ही नहीं, बात ही नहीं करते रोजगार की, बात ही नहीं करते महंगाई की। इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, हेमंत सोरेन को जेल में डालूंगा, ममता बनर्जी को जेल। अरे क्या है यार, ये ऐसे देश चलाएंगे? अभी मैं पूरे देश से घूम के आ रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में, जब से सुप्रीम कोर्ट में। मैं पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, कल मैं जमशेदपुर में था। लोग त्रस्त हैं महंगाई से, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बहुत ज्यादा नाराज है लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही, और इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसलिए आजकल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बंबई गए प्रधानमंत्री जी, बंबई में जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, दोनों अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। ये सड़क साफ भाषा है। इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की, इज्जत के साथ। अपने बुजुर्ग से ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बॉम्बे गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या बोल रहे हैं वो? ये वो इस पे बात करे कि मैंने 10 साल में इतना काम किया इसलिए मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा इसलिए वोट दो। बोले इंडिया गठबंधन वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे भाई? आज अभी मैं सुन रहा था, आज वो कहीं भाषण दे रहे थे, बोले ये इंडिया गठबंधन वाले आपके घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले सवेरे सवेरे आपके घर से अखबार लेके भाग जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, पता नहीं क्या क्या बोलना चालू कर दिया। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं एक और चीज, इनके सारे नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, सुना है सबने नाम? इनके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन पूजा करता है भगवान जगन्नाथ की? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ, पूरी यूनिवर्स के, सृष्टि के, कायनात के भगवान। संबित पात्रा कहता है कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये इतना अहंकार अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग गए, जब भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर। कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अमित शाह जी आए परसों दिल्ली, अमित शाह जी आके कहते हैं आम आदमी पार्टी के सारे सपोर्टर पाकिस्तानी हैं।